हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे करके हम मूव और स्केल कर सकते हैं। मूव के बारे में मैंने पहले ही बताया, लेकिन मेरे को लगा कि इस एक और वीडियो बन जाना चाहिए कि कैसे करके मूव और स्केल किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे करके हम मूव और स्केल कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यह हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर स्टार्ट किया है। तो मूव के लिए हॉट की है जी। जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूं और मैं हॉट की दबाता हूं जी, देखिए कैसे करके जो है मेरा माउस जो है वो चेंज हो गया है, 4 डायरेक्शनल एरोज बन गए हैं। और मैं जैसे ही अपने माउस को मूव करता हूं, मैं इसे मूव कर सकता हूं इन 3D स्पेस, इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसे मैं दिखाने के लिए हॉट की 9 दबा देता हूं और यहाँ पे आप लोकेशन में चेंज देख सकते हैं। देखिए मैं जी मूव कर रहा हूँ, तीनों में ही चेंज आ रहा है और इसे मैं मूव करके कहीं पे भी रख सकता हूं। अब अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन देखना है कि मेरे को इसे सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव करना है, तो हम सिर्फ वाई दबाएंगे तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करेगा। देखिए आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स और जेड जो है लॉक हो गया है, वो 0 पे ही है। अगर मेरे को इसे एक्स एक्सिस से मूव करना है तो हॉट की है एक्स, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मूव होगा एक्स। और अगर इसे मुझे जेड एक्सिस में मूव करना है तो जेड ये ऊपर नीचे मूव होगा। ये हुआ हॉट की का इस्तेमाल करके। इसी को हम लोग यहाँ पे ये मूव बटन देख रहे हैं आप, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे माउस की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये ग्रीन वाले को पकड़ लूँगा तो ये सिर्फ जो है एक्स वाई एक्सिस में मूव करेगा। अगर मैं रेड वाले को तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में, अगर मैं ये ब्लू वाले को तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में मूव करेगा। लेकिन कभी कभार जो होता है हम लोग को मूवमेंट ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हमें जो है एक प्लेन में मूव करना है, एक एक्सिस में मूव नहीं करना है, एक प्लेन में मूव करना। वापस आने के लिए जस्ट इस पर क्लिक कर देते हैं। हमें एक प्लेन मूव करना, मतलब समझ लीजिए मेरे को जो है इसे जेड एक्सिस में मूव नहीं करनी। इसे बेटर समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ, 9 से इसको अंदर कर देता हूँ और इसे फ्रंट व्यू कर देता हूँ। अब देखिए मेरे को इसे मूव करना है सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन में, ये जेड एक्सिस में मूव नहीं होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर से हॉट की जी और हमें दबाना, मैं जेड एक्सिस में नहीं मूव करना चाहता, मतलब इनवर्स। अगर मैं जेड दबा देता हूँ तो ये जेड एक्सिस में मूव करेगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के जेड दबाता हूँ तो ये जेड एक्सिस छोड़ के पूरे प्लेन में मूव होगा। देख सकते हैं आप, ये जेड एक्सिस में नहीं जा रहा है और इसे मैं किसी भी प्लेन में मूव कर सकता हूँ। सेम अगर मैं जी दबा के एक्स दबाता हूँ तो ये एक्स एक्सिस से मूव होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट एक्स दबा देता हूँ तो ये एक्स एक्सिस में छोड़ के बाकी पूरे वाई और जेड प्लेन में मूव हो रहा है। ये है उसी की तरीके से अगर मैं इसे जी दबा के वाई दबाता हूँ तो सिर्फ वाई एक्सिस से मूव होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के वाई दबाता हूँ तो वाई एक्सिस छोड़ के द कंप्लीट जेड और एक्स प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में ये मूव हो रहा है। लेकिन अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं इसे ज़रा सा हटा देता हूँ, अब ज़रा से इसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें इसे मूव करना है। अब इंजीनियरिंग पॉइंट से अगर मेरे को मूव करना है तो ये जो सेंटर में था, मैंने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ था, ये ओरिजिन है। ये ओरिजिन का लोकेशन यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस में दिखाता है। तो मेरे को अगर इसे एक्स में 10 कहाँ गया, ये रहा, वाई में 5 एंड जेड में 20 मूव करना है, तो ये तरीका है एग्जैक्टली मूव करने का। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बाद में वीडियोस में ये डिस्कस करूँगा कि कंट्रोल जेड वापस आने के लिए, है ना, तो बाद में मैं डिस्कस करूँगा ये चीज़ को कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एम दिख रहा है, आप देख रहे हैं जो यूनिट्स हैं एम में है, लेकिन इंजीनियरिंग में अधिकतर हम लोग को जो ज़रूरत पड़ता है वो होता है इन एम में ज़रूरत पड़ता है, हमें इसे यूनिट चेंज करना पड़ता है। तो जैसे मैं अगर यूनिट चेंज करना चाहता हूं तो हमें आना पड़ता है यहाँ पे सीन प्रॉपर्टीज, ये वाला आइकन पर आना पड़ता है, सीन प्रॉपर्टीज। वहां पे हमारे पास यूनिट रहता है और यूनिट में जाके हम यहाँ पे लेंथ को मिलीमीटर कर सकते हैं और ये मिलीमीटर में चेंज होता है। अब मैं अगर इसे मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस में 10 mm, वाई एक्सिस में 50 mm एंड जेड एक्सिस में 100 mm,
तो ये मूव हो चुका है। अब ये इतना बड़ा है कि हमको ये समझ में नहीं आता है। हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। डायमेंशंस भी देखिए mm में आ गया, तो मैं इसे 20 mm बाय 20 mm बाय 20 mm का एक क्यूब बना लेता हूँ और जूम करके चलते हैं सामने। ये देखिए आपके XYZ एक्सिस से ये मूव हो गए। मैं अगर इसे x में 10 के जगह पे अगर मैं 50 करता हूँ तो ये x एक्सिस में 50 जाएगा। यहाँ तक कि हम यहाँ पे नेगेटिव फिगर्स भी दे सकते हैं, जैसे -50, ये -50 चल गया। ये हुआ एक्यूरेट तरीके से इसको प्लेस करना, और जो मैंने पहले बताया था आप लोग को कैसे करके मूव करना। अब जो चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे मूव में बताया है कि ये जो है, मैं इसे वापस लेके आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब जो मैंने मूवमेंट बताया था आप लोग को हॉटकी से कि मेरे को G शिफ्ट Z करना है, तो ये सिर्फ Z एक्सिस में ही, Z एक्सिस छोड़ के XY प्लेन में मूव होगा। इसे हम लोग माउस की मदद से भी कर सकते हैं। मैं इसे वापस से सेंटर में ले लेता हूँ ताकि हमें ये पता चले। और आप जैसे ही मूव वाले पेन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कोन्स के अलावा यहाँ पे ये प्लेन्स भी नजर आएंगे। तो अगर आप लाइंस के जगह पे अगर आप ये प्लेन पकड़ते हैं, जैसे मैंने अगर ये प्लेन पकड़ लिया तो ये Z एक्सिस में नहीं जाएगा, ये शिफ्ट Z का, तो ये Z एक्सिस में नहीं जाएगा, ये सिर्फ XY प्लेन में मूव होगा। अगर ये ग्रीन पकड़ लेता हूँ तो ये ZX प्लेन में मूव हो रहा है, और अगर मैं ये रेड पकड़ लेता हूँ तो ये ZY फ्रेम में मूव हो रहा है। तो आप हॉटकी का मदद से भी कर सकते हैं, माउस के कर्सर के मदद से भी कर सकते हैं इसको, और इसे आप जो है एक्यूरेटली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये है मूव कमांड। मूव कमांड को ठीक से देख लीजिएगा कि कैसे करके हम मूव करते हैं। अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी जो हमें इसमें सीखना है, वो है स्केल। यहाँ पे आपको एक और फीचर नजर आएगा, स्केल। तो हमें इसका स्केल देखना है। स्केल का हॉटकी होता है S। जैसे ही मैं S दबाता हूँ आपको एक लाइन नजर आएगी। अब जैसे ही मैं माउस को बाहर की तरफ खींचूंगा ये बड़ा होगा, जैसे ही अंदर की तरफ लेके जाऊंगा ये छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको देखना है कि यस, ये स्केल की प्रॉपर्टी होती है। ये स्केल कर रहे हैं, देखिए अभी आपका स्केल ये बड़ा होगा। सोच लीजिए मेरे पास एक क्यूब बना है एंड आई जस्ट डू नॉट वांट कि मेरे को नहीं चाहिए कि ये इस शेप में रहे, ये डबल साइज में आ जाए। तो मैं यहाँ पे स्केल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर, मैं चाहता हूँ कि x में वो 2 टाइम्स हो जाए, y में वो 5 टाइम्स हो जाए, और z में वो 3 टाइम्स हो जाए। तो ऐसे करके हम स्केल की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये एक्यूरेट मेथड है, एग्जैक्टली मेथड जो इंजीनियरिंग मेथड में हम लोग सीखना चाहते हैं, और जो ऐसे अंदाजा से करने वाला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्केल है हॉटकी, और ये यहाँ पे भी आप वही वाला फंक्शन जो मूव वाला फंक्शन है XYZ एक्सिस वाला, ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब मैं अगर स्केल लिख के X लिखता हूँ तो ये सिर्फ X डायमेंशन में ही स्केल होगा, Y लिखता हूँ Y डायमेंशन में स्केल होगा, Z लिखता हूँ Z डायमेंशन में स्केल होगा, अब कुछ नहीं लिखता हूँ तो तीनों डायमेंशन में स्केल होगा। फिर उसी का इनवर्स भी ये स्केल काम करता है। जैसे कि मैं अगर स्केल लिख दूं और शिफ्ट X कर दूं तो ये YZ एक्सिस में स्केल होगा, लेकिन X एक्सिस में स्केल नहीं होगा। उसी तरीके से शिफ्ट Y कर देता हूं तो ये ZX एक्सिस में स्केल होगा, लेकिन Y एक्सिस में स्केल नहीं होगा। शिफ्ट Z कर देता हूं तो ये XY एक्सिस में स्केल होगा, Z एक्सिस में स्केल नहीं होगा। तो ये रहा हमारा मूव और स्केल। अब इसे जरा सा हम लोग एडिट मोड में भी देख लेते हैं। एडिट मोड में भी सेम चीज, मैं जैसा प्लेन व्यू में आ जाता हूं और मैंने एक प्लेन को सिलेक्ट कर लिया है, इसमें भी यही चीजें आप कर सकते हैं जो मूव और स्केल। जैसे कि मैं अगर G दबाता हूं तो मैं इसे कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। अगर मैं इसे X करता हूं तो ये सिर्फ X एक्सिस में ही जाएगी, Y करता हूं Y एक्सिस में ही जाएगी, Z करता हूं Z एक्सिस में जाएगी। यहाँ तक कि इसका इन्वर्स भी इसी में ही काम करता है, यानी कि अगर मैं शिफ्ट X दबा दूं तो ये Y ऑन Z एक्सिस में ही मूव हो रही है, शिफ्ट Y दबा दूं तो ये
एक्स एंड जेड एक्सिस में मूव हो रही है, एंड शिफ्ट जेड दबा दूं तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस में सिर्फ मूव होगी। यहां तक कि ये प्लेन में भी नहीं काम करता है, ये अगर मैं एज मोड में चल जाता हूं वहां पे भी ये काम करेगा। जी ये कोई भी मूव में जा रही है 3 डायमेंशनल, एक्स दबा दूं तो सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई दबा दूं तो सिर्फ वाई एक्सिस, जेड दबा दूं तो सिर्फ जेड एक्सिस। यहाँ तक कि मेरा जो इन्वर्स है ये भी काम करेगा। अगर मैं शिफ्ट एक्स दबाता हूँ, एक्स वाई वाई एंड जेड एक्सिस में कहीं भी मूव करेगा। शिफ्ट वाई दबा देता हूँ, एक्स एंड जेड एक्सिस में कहीं पे भी मूव करके जा सकता है। शिफ्ट जेड दबा दूँ तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस में कहीं पे भी मूव करेगा। इसे हम एक्यूरेटली भी यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके पॉइंट्स है, इसे आप यहाँ पे एक्यूरेटली कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे 1000 नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जेड एक्स एक्सिस में 200 पे आ जाए, जेड एक्सिस में 500 पे चल जाए, तो ये काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि ये सिर्फ इसके लिए लागू नहीं होता है, ये वर्टेक्स के लिए भी लागू होता है। मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। जी देखिए, एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं पे भी, एक्स सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई सिर्फ वाई एक्सिस, जेड सिर्फ जेड एक्सिस। यहाँ तक कि इसका इन्वर्स शिफ्ट एक्स वाई और जेड एक्सिस, शिफ्ट वाई जेड और एक्स एक्सिस, शिफ्ट जेड एक्स एंड वाई एक्सिस पे ये मूव हो रही है। यहाँ तक कि हम यहाँ से एक्यूरेटली भी इसको मूव कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, 200 वाई में मैं चाहता हूँ कि ये 500 में रहे, और जेड में मैं चाहता हूँ कि ये 300 में रहे, तो ये काम करता है। तो हमने देखा मूव कमांड कि मूव जो है, हमारा जो मूव कमांड है, मैं बाहर आ जाता हूँ, हमारे पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम करती है। यहाँ तक कि हम टैब में चल जाएं तो अगर मैं फेस पे भी काम करती है, ये एज पे भी काम करती है, यहाँ तक कि ये वर्टेक्स में भी काम कर सकती है। तो मूव कमांड कॉमन है, आप कोई भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। हॉट की है जी दबाएंगे एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव होगी। अगर आप सिंपली जो है कोई एक एक्सिस बता देते हैं, एक्स वाई या जेड एक्सिस, उस एक्सिस में मूव होगा। या उसका अगर इन्वर्स करना है तो शिफ्ट दबा के वो वाला एक्सिस अगर हम दबा देते हैं तो वो मूव हो जाएगी। ये है मूव कमांड। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कमांड, वो है स्केल कमांड। स्केल, तो स्केल का मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि स्केल हो सकता है, और आप इसे यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, या एक्स एक्सिस में कर सकते हैं, या वाई एक्सिस में कर सकते हैं, या जेड एक्सिस में कर सकते हैं, या इन्वर्स कर सकते हैं किसी भी एक्सिस में। ओके, यहाँ तक कि अगर मैं टैब मोड में चल जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं स्केल करता हूँ, यहाँ पे भी स्केल का फंक्शन सेम रहेगा। मैं आपको स्केल करके दिखाता हूँ। मैं सिर्फ स्केल करता हूँ तो ये देखिए, ये 3D एक्सिस में बड़ी हो रही है, लेकिन ये जेड एक्सिस में मूव नहीं करेगी क्योंकि उसने उसको प्लेन पकड़ा हुआ है। लेकिन मैं अगर स्केल यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में बड़ी होगी, वाई एक्सिस में बड़ी होगी, यहाँ तक कि जेड एक्सिस, तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा। अगर मैं इसे स्केल करता हूँ और मैं इसे लिखता हूँ शिफ्ट एक्स, तो ये इसके लिए सिर्फ वाई बन जाता है क्योंकि दूसरा एक्सिस तो है नहीं, तो यहाँ पे वो वाला फंक्शन नहीं काम करता है। अगर मैं एज मोड में चल जाता हूँ तो यहाँ देखिए स्केल 3 डायमेंशनल में ये जाएगी सिर्फ 2 बिंदु, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये इसका लाइन है। ये जो है, ये स्केल अगर मैं करता हूँ तो ये लाइन है, तो अगर स्केल होना है तो इसी लाइन को बड़ी होनी है और छोटी होनी है, तो ये इसी लाइन में जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर x कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मैं z कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं y करूँगा y एक्शन पे ये लेगा। यहाँ तक कि आप जो है इसे एक्यूरेटली भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं स्केल कर दिया और इसे मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैब बन के आ जाता है रिसाइज, जहाँ पे आप स्केल की प्रॉपर्टीज
दे सकते हैं। तो ये y एक्सिस था, तो मैं इसे y एक्सिस पे बड़ा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दुगना हो जाए, जितना साइज़ है उसका दुगना हो जाए, जितना ये साइज़ है उसका डबल साइज़ इधर पे रहे। तो ये बन गया मेरा स्केल हो गया डबल। मैं चाहता हूँ ये 3 गुना हो जाए, ये 3 गुना बड़ा बन जाएगा। और ये रहा हमारा स्केल फंक्शन, इस पे काम करता है। ये हो गया एक्यूरेटली करने का। दूसरा बात है कि अगर मैं इसे वर्टिक्स पे चल जाता हूँ तो वहाँ पे भी आप स्केल देख सकते हैं, लेकिन वर्टिक्स में कोई बड़ा होने का सीन नहीं है, इसलिए वर्टिक्स में आपको स्केल काम नहीं करेगा। वर्टिक्स में सिर्फ स्केल मोड नहीं होता है, सिर्फ आपका एज में है, यहीं तो आपका प्लेन में है, नहीं तो आपका आप बाहर आ जाए तो पूरे ऑब्जेक्ट में है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे करके एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, कैसे करके एक ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे करके एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, क्योंकि जब हम लोग इसको कंपोनेंट को बनाएंगे तब हम लोग को ऑब्जेक्ट को कभी बड़ा करना रहता है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ वो बहुत बड़ा बन गया, उसे छोटा करना है, या ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बन गया, इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, वहाँ पे ये स्केल फंक्शन काम आएगा। फाइनली जब हम एक्यूरेटली उसको सेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमें कहीं पे मूव करके प्लेस करके फिर उसको सेट करके बनाना है, कोई जनरेटिव स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तब हमें ये स्केल फंक्शन काम आएगा और मूव फंक्शन काम आएगा। और एक चीज़ जो हमने दोबारा देखी है यहाँ पे यूनिट वाली, कि कैसे करके हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके पूरे के बारे में हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे करके ये सारे यूनिट्स और क्या क्या काम इसमें करते हैं, ये बाद में बताऊंगा। सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग काम करने जल्दी ही आगे बढ़ने वाले हैं, तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे कैसे करके यूनिट को चेंज करना है सिर्फ ये चीज़ बताया, कैसे करके एक्यूरेटली चेंज करना है वो बताया, कैसे माउस की मदद से चेंज करना है वो बताया। अच्छा, माउस की मदद से स्केल भी आप कर सकते हैं। तो ये था मूव और ये रहा स्केल, ये रहा स्केल, ये रहा स्केल का फंक्शन। ये भी आप माउस की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक्स एक्सिस पे ये वाला जो वाला टैप बन गया, देखिए मूव से अलग इसका टैप बनता है, ये अलग बना, ये आपको यहाँ पे पॉइंटेड एरोज नजर आएंगे, और ये जो बना देखना आपको यहाँ पे राउंड नजर आ रहा है। तो अगर आप रेड वाला कर खींच के बनाते हैं तो सिर्फ रेड होगा, अगर ग्रीन वाला करते हैं यानी कि वाई एक्सिस वाई होगा, जेड करते हैं तो जेड एक्सिस होगा, अगर आप ब्लू करते हैं तो एक्स छोड़ के बाकी सब होगा, अगर आप रेड करते हैं तो एक्स छोड़ के बाकी दोनों हो रहे हैं, और अगर आप ग्रीन करते हैं तो वाई छोड़ के बाकी दोनों हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरे चीज़ को करना है तो आप ये सर्कल पकड़ के इसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आप जो है माउस की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर वापस हमें माउस सिलेक्शन मोड में आना रहता है, तो हम वापस जो है यहाँ पे इस मोड में चल जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में यही चीज़ देखा कि कैसे करके हम किसी चीज़ को मूव और स्केल कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से, प्रिसाइसली भी कैसे कर सकते हैं और अंदाजा से भी कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।